बढ़े पाकिस्तान से होम सीरीज से तो न्यूजीलैंड ने राह फरार इख्तियार की थी, लेकिन इस बार कीवीज को मुकाबले से भागने नहीं देंगे। रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर ने पाकिस्तान टीम के इरादों के मुतालिक बता दिया। साथ ही ये इत्तला भी दे दी कि शाहीन इस बार भारत को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने ग्रीन शर्ट्स को टाइटल फेवरेट में शामिल करते हुए कहा कि बाबर एंड कंपनी में पूरी सलाहियत है कि वो आलमी क्रिकेट के सुल्तान बन जाएं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सौरव गांगुली को भी पाकिस्तान टीम से खतरा नजर आने लगा। पाक भारत मार्के पर गौतम गंभीर और शान मसूद का तबसरा। क्रिकेट की मारूफ वेबसाइट पर दोनों ने अपने ख्यालात का बेलाग इजहार किया। दोनों तजियाकारों ने पाकिस्तानी टीम की नंबर 3 पोजीशन के लिए फखर जमान को सपोर्ट किया, जबकि शान मसूद ने स्पिन डिपार्टमेंट में भारतीय महारत का जिक्र किया। भारतीय टीम का फास्ट बॉलिंग का शोबा और हार्दिक पांड्या का मामला भी जेर गौर आया। भारत से टकराने के लिए एक तरफ कौमी खिलाड़ी पुरजोश हैं तो दूसरी जानिब टीम को सपोर्ट करने के लिए फैंस भी दुआ कर रहे हैं। कराची और लाहौर के बासी मैच से मुताल्लिक क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। जुनून है जोबन पर, वुज़रा हो या गवर्नर, सभी पाक भारत मैच के लिए पुरजोश हैं। पाकिस्तानी सियासतदान भी कौमी टीम की फतह के लिए पुरुम्मीद। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौमी क्रिकेट टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अरकान कौमी असम्बली, गवर्नर, वुज़रा आला ने भी कौमी टीम की जीत के लिए उम्मीद लगा ली। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ग्रीन शर्ट से जीत की उम्मीद लगा ली। पाकिस्तान की टीम के जो सारे प्लेयर्स हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, आपके पास मौका है सुपरस्टार बनने का, आपके पास मौका है एक नया हीरो बनने का। सारे 11 खिलाड़ी जो कल पाकिस्तान से वहाँ पर उतरेंगे, आप में से जो सबसे अच्छा खेलेगा वो अगला हीरो है पाकिस्तान का। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवन ने कहा कि पाकिस्तान का हर खिलाड़ी बेहतरीन है। कल जो मैच होने जा रहा है उसके इंतज़ार में है और मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया टेलीविज़न पे बैठी होगी जो वहाँ नहीं पहुँच सके। और जाहिर है कि हमारी दुआएं जो हैं, नेक तमन्नाएं जो हैं वो पाकिस्तानी टीम के साथ हैं और इंशाल्लाह इफ़ वी हैड ए गुड डे इंशाल्लाह विन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।